गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 27 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा सीडी देशमुख के नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को। नेक्स्ट है दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन जल्द ही भारत सरकार के ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने जा रही है। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला जम्मू कश्मीर को। जल्द ही गुजरात के ढोलेरा में स्थापित होने जा रहा है देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। कहां होने जा रहा है तो गुजरात के ढोलेरा में, इसे ध्यान रखना आप। 19 वर्षीय स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपना 7वां एटीपी टूर खिताब अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज। सज्जन जिंदल, ये एक भारतीय उद्योगपति व अरबपति हैं। इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया सज्जन जिंदल को। और आइए अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अभी केरल जो है रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया। केरल सरकार द्वारा गुरुवायूर के मंदिर में, ये एक मंदिर है, मंदिर को शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स बंदीकूट को लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है, किस राज्य में, तो केरल में किया गया। अच्छा, अब केरल की बात हो रही है ना, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अगर यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, पादियानी है। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है तो तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का भी पहला राज्य बना है। केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी चल रही हैं उसके बारे में आप जान लो। आप कुछ कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय है वो केरल में बनाया जाना है, केरल में ही बनाया जा रहा है, तार के पत्ते का, ध्यान रखना। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बन चुका है। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड बना चुका है केरल। केरल का अभी हाल ही में कोल्लाम जिला जो है देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, कोल्लाम जिला, इसे ध्यान रखना। केरल सरकार ने छात्राओं को अभी 60 दिन का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव देने की अनुमति दे दी है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है। ठीक है, 60 दिनों का। केरल का जो वायनाड जिला है ये आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, और केरल का जो एर्नाकुलम जिला है ये 10,000 एमएसएमईज का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो पंजीकृत करने वाला ये पहला जिला बन गया है, एर्नाकुलम जिला। ठीक है, तो केरल से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस देश को $2.5 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है, $2.5 अरब। तो यूक्रेन को। आपको पता है क्यों दिया है, तो तुर्की और सीरिया में अभी विनाशकारी भूकंप आई थी तो उन्हीं की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने $2.5 अरब देने की घोषणा की है। और आपको मालूम होगा, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो बाइडेन द्वारा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया वर्ल्ड बैंक का। इससे पहले कौन थे, तो डेविड मालपास थे, पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे, डेविड मालपास थे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी कुछ आपको बता देता हूँ। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो देखो ये जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसका क्या काम होता है, जो भी पुअरर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो भी
गरीब देश हैं उनके गवर्नमेंट को ये लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दोनों की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है, वाशिंगटन डीसी है। मेंबर कितने कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक के, 189 कंट्रीज़ हैं। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, अजय बंगा हैं। सीईओ कौन है, अंशुला कांत है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा संचार उपग्रह झूस सिंह 26 को लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में चीन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, झूस सिंह 26। इसे ध्यान रखना। अब चीन की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, शी जिनपिंग है। करेंसी क्या है, युवान है। देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। सांसद का नाम क्या है, चीन के सांसद का नाम, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। स्पेस एजेंसी क्या है, सीएनएस है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया का इसरो है और अमेरिका का नासा है, उसी तरह चीन की जो स्पेस एजेंसी है वो सीएनएस है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय खेल क्या है चाइना का, तो टेबल टेनिस है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा ये जीके है, इसे भी आप स्ट्रॉन्ग कर लो, तो चीन ही है। गेहूं, तंबाकू और चावल उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पर आता है चीन। हुआंगो नदी जो है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, हुआंगो नदी को। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। 19 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 19 सितंबर 1962 को। चीन का जो संघाई शहर है वो एससीओ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। लोहा, मैग्नीज, सोना, जस्ता व कोयले के उत्पादन में देखा जाए तो चीन दुनिया में प्रथम स्थान पर आता है और चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने कितने कोऑपरेटिव बैंकों पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। तो 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये 5 सहकारी बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, वो 5 कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप थोड़ा जान लो। देखो, पहला है HCBL कोऑपरेटिव बैंक, आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक, सिस्मा कोऑपरेटिव बैंक, उराकोंडा सहकारी टाउन बैंक और शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। ठीक है। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखो, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास हैं। ध्यान रखना, अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा हर बिंगर 2023 हैकाथॉन की घोषणा की गई है। अच्छा, इस हैकाथॉन 2023 की थीम क्या है, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, जिसमें 22 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इजराइल, फिलीपींस, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। और आप ध्यान रखना, 13 से 17 फरवरी के बीच मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने अपना वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जिसकी थीम 2023 की है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आरबीआई ने हाल ही में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन को लॉन्च किया है, जो देश में सिक्कों की पहुंच को और वितरण को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया है, जनवरी 2023 में। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली किस कोर्ट के फैसलों के लिए लॉन्च की जाएगी। न्यूट्रल साइटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखना। न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए लॉन्च की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़। इन्होंने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के लिए तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाएगी। और मेनली जो ये न्यूट्रिशनल साइटेशन प्रणाली है, इसका मेन काम होगा कि अनिवार्य रूप से लिए गए निर्णय का ये एक पहचान टैग का काम करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी डीवाई चंद्रचूड़ हैं। 49वें कौन थे, यूयू ललित थे। स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली लॉन्च किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य के विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। तो अभी गुजरात में किया गया है। इस विधेयक में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है।
अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ बता देता हूँ। देखो, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन है गुजरात का? तो अहमदाबाद है। किस देश की सीमा से लगती है गुजरात? तो ये पाकिस्तान की सीमा से लगती है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी भूपेंद्र भाई पटेल है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? श्री आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, तो अभी गुजरात में जो है ये विधेयक पारित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो अभी जम्मू कश्मीर को यह अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में वीमेन सेफ्टी स्क्वाड भी शुरू किया गया। वीमेन सेफ्टी स्क्वाड जो अभी जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो इवेंट्स हो रहे हैं, वीमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य क्या है? तो इसका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। अभी ध्यान रखना आप, जम्मू के सांबा जिले का जो पल्ली गांव है ये पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल मतलब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला पंचायत बन गया है। कौन? जम्मू कश्मीर के सांबे जिले का पल्ली गांव। ठीक है, और हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई है। भारतीय रेल ने जम्मू कश्मीर में देश के सबसे लंबे एस्केप टनल का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में जनवरी 2023 में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 240 फीट ऊंचे इस ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, बेली सस्पेंशन ब्रिज। जम्मू कश्मीर सरकार अपनी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके अब पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। ध्यान रखना आप, 4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर ने अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी की, सरस मेले की। और जम्मू कश्मीर ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इतनी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये अभी भारत में किया गया है, अब से कुछ दिन पहले ही किया गया था। ओशियंस 2022 इस सम्मेलन की थीम है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत IIT की स्थापना करने जा रहा है? पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में IIT की स्थापना होने जा रही है, तो वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। यह पहली बार होगा जब भारत किसी दूसरे देश में IIT की स्थापना करेगा। आपने इंडिया में तो बहुत सारे IITs देखे होंगे, बट अब भारत किसी दूसरे कंट्री में IIT की स्थापना करने जा रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के। एंड सेकंड क्वेश्चन है, लक्खी मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया अभी हाल ही में? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। एंड अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कमेंट करके। एंड आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हर दिन इस चैनल पे करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आप नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।